तो इमरजेंसी फंड क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सैलरी एम्प्लॉयज़ के लिए बात करेंगे। तो ये इमरजेंसी फंड ये है कि जब भी आपका अ, कोई इमरजेंसी मेडिकल आ जाती है, कोई टाइम आपका जॉब चला जाता है या कोई इमरजेंसी आपका कोई एक्सपेंस आ जाता है, तो उस टाइम पे कोई आपका इमरजेंसी फंड है, तो आपको वहाँ से आप कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप चैलेंजिंग टाइम है, तब आप क्या करेंगे? आप कोई जगह से शॉर्ट टर्म हाई उस पे लोन ले लेंगे, डेट क्रिएट करेंगे। तो ये एक क्या रहेगा कि आपके लिए एक ट्रैपिंग हो सकती है। तो यही है आज जो वीडियो है उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि बिल्डिंग एन इमरजेंसी फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ और इसका हमको इम्पोर्टेंस क्या है। मैं बिरेन पटालिया, पेशेंटप्रेन्योर एंड फाइनेंशियल वेलनेस फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़। तो 7 चीज़ है, उस पे हम बात करेंगे। तो उसमें जस्ट हाइलाइट करता हूँ। फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एन इमरजेंसी फंड। दूसरा है डिटरमाइन योर टारगेट अमाउंट। थर्ड है सेट अ रियलिस्टिक सेविंग गोल्स। फोर्थ है मेक इट प्रायोरिटी। फिफ्थ है कट योर एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज योर इनकम। सिक्स है मेंटेन सेपरेट सेविंग अकाउंट। और सेवंथ है अवॉइड टेम्पटेशन एंड रेगुलरी विलेनिस। तो उसमें से फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड जो होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है? आपका जैसे अभी देखा 2 साल 3 साल पहले हमने सब प्राइम आ गया, तो 3 4 महीने सब बंद था। तो उस टाइम पे कोई आपका इमरजेंसी हेल्थ इश्यू आ गया, जॉब चला गया, बिजनेस बंद हो गया है किसी का, किसी को आपको रिलेटिव को देना है। और लेटेस्ट आप देखेंगे तो यूएस में काफ़ी आईटी कंपनीज ने ले ऑफ किया है। तो ऐसे टाइम पे आपके पास टेम्परेरी कोई जॉब चला जाए, तो वो टाइम पे आप अपना कहीं से डेट ना मिले, कोई सपोर्ट ना मिले, तो आपके पास कोई इमरजेंसी फंड है तो वहाँ से आप रीपे कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है। दूसरा, कोई हेल्थ इश्यू आ गया तो आपको शॉर्ट टर्म कोई जगह से लोन ना लेना पड़े, कोई डेट ट्रिप में ना आए, तो उसका पे यही जो अमाउंट है आपके पास फंड है, तो उसको आप यूटिलाइज करके अपना जो शॉर्ट टर्म जो एक्सपेंस आया इमरजेंसी है उसको आप करेंगे। जैसे आपका चैलेंजिंग टाइम निकल जाएगा, जॉब वापस मिल जाएगी, इनकम स्टार्ट हो जाए, तो आप बस आप कोई इमरजेंसी फंड है उसको वापस बिल्डअप कर दीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे, आपका फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है, माइंडसेट है, वो बना रहे, तो उसका इम्पोर्टेंस है। सेकंड है डिटरमाइन योर टारगेट अमाउंट। तो इमरजेंसी फंड है उसका टारगेट अमाउंट कैसे बनाएंगे? तो उसका सिंपल है, आपका जो बेसिक हाउस होल्ड एक्सपेंस है उसको आप क्लब कर लीजिए। दूसरा है आपका कोई ईएमआई चल रहा है, उसको आप ऐड कर दीजिए उसमें। थर्ड है आपका कोई जो अनएक्सपेक्टेड है, कोई फीस है, ट्यूशन फीस है, उसको भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे इमरजेंसी फंड का टोटल बन सकते हैं। तो आइडियली 3 to 6 मंथ का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो ये एक डिसाइडेड अमाउंट है। लेकिन आप डिसाइड कैसे करेंगे आपको कितना चाहिए? तो आपका फैमिली साइज कितना है, आपका इनकम कितना है, आपको कितना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो मैटर भी डिसाइड करती है टारगेट अमाउंट के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं टारगेट अमाउंट फॉर इमरजेंसी फंड। थर्ड है सेट अ रियलिस्टिक सेविंग गोल। तो जब भी आप टारगेट अमाउंट सेट करते हैं सेविंग अमाउंट में, तो आप एक साथ पैसा नहीं निकालते, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय का फिक्स इनकम है। तो फिक्स इनकम जो है उसमें से आपको रेगुलरली आपको इमरजेंसी फंड बिल्डअप करना है। तो आप उसको जो भी अमाउंट है उसको 15 20 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दीजिए, और एवरी मंथ आपका जो अमाउंट है तो उसमें डायरेक्ट वो अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इससे आपका एक जो कॉर्पस है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप वो हो जाएगा। और ऐसे भी ना करें कि इतना बड़ा अमाउंट करो तो आप अचीव भी ना कर सके। तो उसको आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है उसमें डिवाइड करके 15 20 25 जो है मंथ, उसमें आप वो एक पूल है क्रिएट कर लेंगे, तो उसका आपका रियलिस्टिक सेविंग गोल है वो अचीव हो जाएगा। फोर्थ है मेक इट प्रायोरिटी। मेक इट प्रायोरिटी का मतलब क्या है? जैसे आप इमरजेंसी फंड है उसको अपना कोई क्रेडिट कार्ड या लोन पे कर ऐसे अपडेट करिए। उसको हर महीने आपका जो सैलरी आता है उसमें से अपडेट करिए, या कोई कैपिटल गेन आया, कोई दूसरी इनकम आया, इंसेंटिव बोनस आया, उसमें से आप ऐसे ही आता है तो उसको एक प्रायोरिटी की तरह आप उसको बचत करते जाइए और उसको रिकरिंग की तरह बढ़ाते जाइए।
तो इसका बेनिफिट रहेगा जब भी आपकी इनकम सैलरी बढ़ती है तब आपका पूल भी बढ़ता जाएगा। तो इसको आप पूरा एक प्रायोरिटी की तरह के देखिए, उसको ऐसे ना करें कि भाई इंपॉर्टेंस नहीं है तो मैं दूसरी जगह उड़ाऊँ। तो आपको कंपल्सरी डिसिप्लिन उसमें पहले पैसा डालना, उसके बाद आपका दूसरा जो भी एक्सपेंस है इन्वेस्टमेंट उस पर काम करिए। तो ट्रीट इज अ प्रायोरिटी। फिफ्थ है कट एक्सपेंस एंड इंक्रीज इनकम। ये अच्छा पॉइंट है। सैलरी इनकम है उसके पास, सैलरी का इनकम होता है, तो आप जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उसमें से कटाए तो आपका जो बजट बनाया है उसमें से आपका लग्जरियस आइटम है या कहीं एक्सपेंस कम कर सकते हैं, कहीं नेगोशिएट कर सकते हैं, तो आपका एक्सपेंस घटाए। और दूसरा है कि आप जब भी फ्री हो तो आप फ्रीलांसर काम करिए, दूसरा इनकम एक्टिविटी बढ़ सकती है तो वो काम करिए। तो इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपका जो इमरजेंसी फंड के लिए एक पूल बन जाएगा, हेल्प आपको मिल जाएगी। तो इस तरह आप कट एक्सपेंस और इंक्रीज इनकम कर सकते हैं। सिक्स है मेंटेन सेपरेट सेविंग अकाउंट। ये बहुत अच्छा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन करते हैं या करंट अकाउंट से करते हैं, तो आप अपना सेपरेट हाई यील्ड वाला, हाई सेविंग अकाउंट वाला है, उसमें आप हर मंथली जैसे सैलरी आता है उसमें से आप अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उससे क्या बनाएगा कि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो स्पेशल इमरजेंसी फंड या कंटीजेंस फंड के लिए रहेगा। और उसमें से आप रेगुलर तरह विड्रॉ नहीं करें, आप रेगुलर अकाउंट में ही मैनेज करेंगे तो आप कभी कभी यूटिलाइज कर देंगे और वापस वही फंड या पूल क्रिएट करने में टाइम लगेगा। तब एक सेपरेट अकाउंट है वहाँ अपना ये इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट और सेवंथ, अवॉइड टेम्पटेशन एंड रेगुलरली रिप्लेनिश। तो आपका जो सेपरेट इमरजेंसी फंड पड़ा है उसको आप कभी भी, आपको जेन्युइन की तरह आपको कोई चाहिए यूटिलाइज करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन वापस जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है आप उसमें पैसा वापस इन्वेस्ट कर दीजिए, वो अकाउंट में डाल दीजिए। जैसे कि अभी एजुकेशन फ़ी पे करने का सब जगह टाइम है, कोई आपका एफडी से, कोई आपका म्यूचुअल फंड है वो मैच्योर हो रहा है, तो आपका 15-20 दिन 1 महीने के लिए आपको टेम्परेरी चाहिए फंड, तो वो टाइम पे स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करके वापस आप अपना जो इमरजेंसी उसको मेंटेन करें, उसको रेगुलर एक्सपेंसेस ट्रीटमेंट करिए। तो ये 7 पॉइंट हमने डिस्कस किया था और सैलरीड एम्प्लॉई। मैं अगेन रिपीट करता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ एन इमरजेंसी फंड, डिटरमाइन योर टारगेट अमाउंट, थर्ड सेट अ रियलिस्टिक सेविंग गोल, फोर्थ make it a priority, fifth cut expense and increase income, sixth maintain separate saving accounts, एंड सेवन है अवॉइड टेम्पटेशन एंड रेगुलरली रेज्यूम। तो आप जब एम्प्लॉई है उसका इमरजेंसी फंड एक क्रिएट हो गया तो वो मेंटली पीस फील करेगा। दूसरा है कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल आ जाता है, एक्सपेंस आता है, उस टाइम पे वो वह यही फंड यूज़ करके आप कोई दूसरा अल्टरनेट है, डेट ले, रिलेटिव से ले, हाई कॉस्ट लोन ले, तो वहाँ से वो ट्रैपिंग से बच सकता है और उसकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन है पूरी मेंटेन रहेगी। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल गोल्स है उसको हम बनाए रखें और अर्लीस्ट हम उसको अचीव कर सकते हैं। और लास्ट है, रिमेंबर बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बट द एफर्ट एंड डिसिप्लिन आर वेल वर्थ द स्टेबिलिटी इट प्रोवाइड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। तो आप जितना भी इमरजेंसी फंड है उसको लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट करें, उसका रेगुलरली सेविंग करता जाए, डिसिप्लिन बनाए रखें, तो वही आपको जब बुरा टाइम आएगा उस टाइम पे आपको काम आएगा। और मैं सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए फाइनेंशियल वेलनेस पे काफ़ी वीडियो अपडेट करता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो आप मेरी चैनल है यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मैं अपलोड करता हूँ और फेसबुक पे मेरा पेज है बीरेन पाडलिया फाइनेंशियल वेलनेस। थैंक यू, बाय।